पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान में ज़िला गुजरात में कोरोना की आफत आई और डॉक्टर साहबान ने जिस तरह डट कर उसका मुकाबला किया, आवाम की खिदमत की, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर असामा तल्ला साहब मौजूद हैं, जिन्होंने पहले ही पेशन गोलियाँ की थी जो दुरुस्त साबित हुई। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपकी खिदमत को हम खराज तस्लीम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। और आइंदा आप क्या समझते हैं कि ये वायरस थम गया है, चलेगा या क्या इसका आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर उसामा तल्ला जी, मैं प्रेसिडेंट ऑफ PMA गुजरात सिटी का। पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला अपने मीडिया के भाइयों का, कि आपने इस इवेंट को एक इम्पोर्टेंस दिया। DC गुजरात का, AC गुजरात का, SP हमारे जो मुस्तफ़ा गिलानी साहब हैं, CO हेल्थ जो हैं हमारे, और हमारे MS साहब हैं, महमूद साहब हैं, और जितने डॉक्टर साहिबान, स्टाफ नर्सेज़, मैं उन सब के बिहाफ पे आप DC साहब का और साइड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि जो डॉक्टर्स दिन रात एक करके लोगों के लिए ये एक जिहाद कर रहे हैं। ये एक्नॉलेजमेंट एक बहुत छोटी, मतलब ये एक छोटा सा एक्ट था, लेकिन इसके जो असरात हैं ना, बहुत दूरस्थ होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि इटली के अंदर उनका सिस्टम इस बैठ गया कि उनके हेल्थ केयर वर्कर्स जब इफ़ेक्ट होना शुरू हो गए तो उनका हेल्थ सिस्टम बैठ गया। सो इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम, जब तक डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ये सेफ़ हैं तो ये आगे पेशेंट्स को देखेंगे। और आपने देखा कितने डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने जनरल सीप पे डेथ भी हुई। बहुत से काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, उनकी फैमिलीज़, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। ये एक मोरल बूस्टर था हम सब के लिए। ये इसलिए ये एक बहुत बड़ी काविश है जिसको मैं आप सबको खराज तस्लीम पेश करना चाहता हूँ। सेकेंडली, जो आपने क्वेश्चन किया कि कोरोना के बारे में, देखें अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, बट जिस तरह हमने आपको पहले भी कहा था कि ईद के दिनों में जो ये लॉकडाउन खोला गया है, इसके बड़े ही बैड इम्पैक्ट आएंगे। और आपने देखा कि ईद के बाद कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज़ कर गए थे। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी पेशेंट्स के लिए, और फिर होम आइसोलेशन जब लोग गए और वहाँ भी बहुत डेथ्स हुई। अभी शुक्र अल्लाह का, पहले से कुछ हालात बेहतर है, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम हुए हैं, बट इसको ईजी लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस स्टेज पे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, आप लोगों से, कि प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज टू द हाईएस्ट लेवल कि अगर ये मवेशी मंडियाँ ओपन होती हैं और ये दोबारा लोग वहाँ पे गैदरिंग होगी, दोबारा एक बहुत बड़ी पीक आएगी और हम अपने बहुत सी कीमती जानें, अपने बहन भाइयों, वालदैन, दोस्त यार, उनको लूज़ कर देंगे। खुदा के वास्ते प्लीज़ इसके बारे में कोई ऐसा SOP बनाया जाए कि आप बेशक कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि हर बंदे को वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको आप करके बहुत सी चीज़ों से बचा जा सकता है। मेरी जो सबसे बड़ा फ़ियर है वो ये है कि अगर खुदा न खासा ये मवेशी मंडियाँ ओपन होती हैं, लोगों की गैदरिंग होगी और उसी तरह फिर वायरस ट्रांसफ़र होगा और ये उसी तरह की पीक दोबारा आ जाएगी जैसे छोटी ईद से पहले आई थी। इसके बारे में प्लीज़ आप लोग भी आवाज़ उठाएँ कि कोई SOP बनाए जाएँ, कोई इसके बारे में वो बनाया जाए। लेकिन शुक्र अल्लाह का अभी हालात बेहतर हैं, बट इसको ये और बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। ये ना हो कि छोटी ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद ये दोबारा सर्ज आ जाए। डॉक्टर साहब, ये जो ज़िली अफसरान हैं, ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक काम कर रहे हैं या कोई अमली काम भी कर रहे हैं इसकी हिफाजती समाज के लिए? देखें, जैसा कि आपने कहा कि मंडियाँ बाहर लगाई जाएँ या ना देखिए लगाई। आपने देखा होगा कि हम लोग जो हम बहुत बड़े क्रिटिक हैं इनके, लेकिन ये देखिए, मैं शुरू से मेरा एक स्टांस था, हमारे कुछ भाई इस बात पे बिल्कुल अपोजिट उनका था, लेकिन उनकी राय हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी राय पहले दिन से यही है कि पैंडेमिक है, पैंडेमिक ये होता है कि एक तो ना इस बीमारी का पहले किसी को पता था, ना इसकी कोई तैयारी थी। तो ऐसी सिचुएशन में आज स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MS साहब, हमारे CO साहब हैं, DC साहब हैं, और स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे जो AC गुजरात हैं, ही परफॉर्म्ड एक्सेलेंटली। मतलब मैं तो ये यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि AC साहब को स्पेशल इस पे अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। मैंने उनको खुद देखा है कि जिस तरह उन्होंने सिंगल हैंडेडली गुजरात को उन्होंने मूव किया, पेशेंट्स के पीछे सारी चीज़ इंतजामात, हैट्स ऑफ टू हिम, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और ये टाइम वैसे भी हमारा यूनाइट होने का है, क्योंकि ये एक पैंडेमिक, एक जंग है। जंग में अगर हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा सर, नुकसान होगा। तो हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के, हाँ, अगर हमेशा सर इम्प्रूवमेंट हर जगह हो के चांसेस हमेशा होते हैं, वो बैठ के हम आपस में बैठते भी हैं बात, और आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव की हैं, वो होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला।
बट मैं आपके तवज्जो से फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को, आप लोगों को भी सलाम। आप लोगों ने जो हमारी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाई, आप लोग फील्ड में निकले अपनी जान को उसमें डाल के, आप लोगों को भी सलाम। हम सबको एज ए कम्युनिटी मिलजुल के हमें इससे हमने फ़ाइट करनी, हम कर रहे हैं और माशाल्लाह अब हम सक्सेसफुल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ये जंग ज़रूर जीतेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला जी, एक होकर एक जान होकर इसका मुकाबला करना है। अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी वाइदिए अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल के डॉक्टर 100 दिन आपने कैसे उमर गुजारे? साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या समझ रहे हैं कि आगे क्या हालात होंगे? एक तो आपको मुबारक हो कि आपने जिस तरह 100 दिन पूरा फाइट की और लोगों के जानो माल के लिए जो आपने कुर्बानियाँ दी हैं, ये लाजवाब कुर्बानियाँ हैं। आइंदा आप क्या समझते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं पंजाब हुकूमत को, ज़िली हुकूमत को या अवाम नास को? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब तशरीफ़ लाए हैं और डीसी गुजरात और ये जो गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस ने हमें दिया है, ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ा अच्छा गेस्चर है जो शो किया गया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स के लिए। और बाकी जिस तरह डॉक्टर उसामा ने आपसे भी बात की है कि आगे फर्दर जोन्स है वो चीज़ें माशाल्लाह अब तो बेहतरी की तरफ आ रही हैं और फर्दर आगे जिस तरह बड़ी ईद आ रही है उसका एक तो SOPs जोन्स है वो भी सही हमें तय कर लेने चाहिए कि किस तरह मवेशी मंडियाँ लगेंगी, शहर से बाहर लगेंगी। लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी चांसेस हैं कि दोबारा रिवर्ट हो सकता है, डिज़ीज़ स्प्रेड कर सकती है। उसके लिए मीडिया का रोल, जैसे आप लोग पहले भी प्ले करते रहे हैं, आगे फर्दर जोन्स है आप लोगों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि लोगों में अवेयरनेस आए कि वो ईद के दिनों में किस तरह उन्होंने SOPs को फॉलो करना है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो बना देगी लेकिन उनको फॉलो जोन्स है वो आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, पब्लिक में अवेयरनेस देने के लिए कि लोगों को पता चले कि क्या क्या किस चीज़ को किस तरह फॉलो करना है। और बाकी यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह अभी तक ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मीडिया, हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे डॉक्टर्स, इवन हमारे जो अहले गुजरात हैं, मतलब जिस तरह ये कर रहे हैं अप्रोच टूवर्ड्स द वायरस, उसी तरह उसको कंटिन्यू रखें। अभी बिल्कुल रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक सेकंड वेव आने के चांसेस हैं जो कि ईद के दिनों में आ सकती है। उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट को भी यही मैं कहना चाहूँगा कि ईद के दिनों में हमें SOPs को फॉलो कराना होगा, अदरवाइज जोन से वो सेकंड वेव जोन से वो मोर डेंजरस होगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।